पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को, और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप लोगों का एक नई अपडेट के साथ। जो है किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलना है, उसको लेकर किसानों का जो इंतज़ार था वो उसको लेकर अपडेट निकल के आ चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आपको बड़ी सौगात नए साल पर कितना मिलेगा, 4,000 मिलेगा या फिर 2,000, इसके बारे में आपको भी विस्तार से जानकारी जो है देंगे। तो 4,000 मिलेंगे ऐसा सोचने वाले आपको बता दें बिल्कुल सही है, आपका सोचना जायज़ भी है, क्योंकि यहाँ पर खबरों में काफ़ी यहाँ पर भरा पड़ा है कि यहाँ पर 4,000 रुपये मिलेंगे ऐसा करके। लेकिन हम आपको एक बार विस्तार से बता दें कि सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं किया गया है कि 4,000 किसानों के खाते में जो अंतरित किए जाएंगे। लेकिन जो अपडेट है उसके मुताबिक हाँ, अगर आगे कोई भी अपडेट 4,000 को लेकर बताया जाता है तो हम अवश्य आपको अब जानकारी जो है देते रहेंगे भाइयों। बाकी
आपका जो है किस्त है 22वीं किस्त आपके खाते में जो कब तक भेज जाएंगे, कब तक अंतरित होंगे, उसको लेकर भी क्या अपडेट है वो आपको हम चलिए जानकारी जो है देते हैं। तो बता दें पीएम किसान सम्मान निधि की जो 22वीं किस्त की राशि है वो आपको कब मिलेगा, उसको लेकर क्या अपडेट है वो आपको बता दें। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में आना है, उसकी तिथि की बात करें तो अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जनवरी में किसानों के खाते में जो है राशि ट्रांसफ़र हो सकते हैं साथियों। लेकिन ये जो तारीख है वो फिक्स नहीं है, जनवरी हो सकता है, जनवरी के अंतिम हो सकता है या फिर फरवरी के पहले सप्ताह हो सकता है। हालांकि इसमें कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको अवश्य जानकारी जो है और देते रहेंगे। और एक बात और क्लियर कर दें, इसको पाने के लिए आपका eKYC और DBT लिंक अवश्य होना चाहिए, नहीं तो आपको जो है खाते में तो पैसा जारी होगा लेकिन आपके खाते तक पहुँच ही नहीं पाएगा, अटक जाएगा। तो ये बातों को आपको ध्यान देना है और लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सही जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें।